अब ये काइनेटिक एनर्जी कितना है किसी भी गैस का, तो समझना। अब यहां पर हम लोग मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी पर बात करेंगे। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एक मॉलिक्यूल के पास ऑन एन एवरेज पर मॉलिक्यूल कितना एनर्जी आता है, हाफ kT। समझना, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मॉलिक्यूल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से इतना है, तो अगर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो ये क्या चीज लिखा हुआ है, ध्यान देना। ये है एक मॉलिक्यूल का एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है? एक मॉलिक्यूल का एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी आ गया, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दिए तो ये गैस का टोटल एनर्जी हो गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी। पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से इतना है, तो टोटल f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से इतना एनर्जी। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n है तो n इंटू इतना कर दिए तो ये पूरे गैस का काइनेटिक एनर्जी आ गया या उसका इंटरनल एनर्जी आ गया। तो n इंटू एफ बाई 2, k का वैल्यू हो गया r अपॉन na इंटू टी, और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हो गया तो U इज इक्वल्स टू F बाई 2 nRT। ये हो गया किसी भी गैस के इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, F बाई 2 nRT। इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो या इसका काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे ही देखना, हम लोग कैलकुलेट किए थे ना ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3 बाई 2 nRT, ये याद है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3 बाई 2 nRT। इससे चेक करना हो तो भाई ट्रांसलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो ट्रांसलेशन की ये किसी भी गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है ना, जो अंदर रैंडम मोशन हो रहा है उसकी वजह से। तो ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन भी काउंटेड है, रोटेशन भी काउंटेड है, सब तरह का वाइब्रेशन वगैरह सब काउंटेड है। जितना टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डाल दो उसकी वजह से आ जाएगा। ट्रांसलेशन की वजह से कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ट्रांसलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो अगर हम f को 3 डालें तो ये कितना आ जाएगा 3 बाई 2 nRT। मतलब ट्रांसलेशन का कंट्रीब्यूशन कितना है काइनेटिक एनर्जी में, 3 बाई 2 nRT। टोटल काइनेटिक एनर्जी इतना है या टोटल इसका इंटरनल एनर्जी इतना है, F बाई 2 nRT। तो देख रहे हो इंटरनल एनर्जी जो कि यहां काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, सीधा का सीधा किस पर डिपेंडेंट आ रहा है, टेम्परेचर पर। तो ये गैस के इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना है तो F बाई 2 nR डेल्टा टी, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 3 होता है तो 3 बाई 2 nRT, डायटॉमिक के लिए 5 होता है तो 5 बाई 2 nRT, ये उन दोनों का इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? यहां पर अपना KTG कंप्लीट होता है। इसमें बाकी जो भी पूछा जाता है वो सीधा सीधा PV इक्वल टू nRT पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग से पूछेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे गैस के इंटरनल एनर्जी का, और साथ में ये भी याद रखेंगे कि ये इंटरनल एनर्जी है क्या चीज। इंटरनल एनर्जी हम लोग के लिए गैस का काइनेटिक एनर्जी ही है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, थर्मोडायनेमिक्स में एंटर करते हैं।
थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक बात यह है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग 3 डिफरेंट क्वांटिटीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग यहां पर 3 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड हीट। इंटरनल एनर्जी हम लोग केटीजे में बात कर चुके हैं, तो 2 क्वांटिटी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे, फिर उसके बीच का क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशंस है, वो सब तो आएगा ही। वर्क डन एंड हीट, इंटरनल एनर्जी का डिस्कशन हो चुका है, तो सीधा बात करते हैं वर्क डन। या वर्क। और ये सारा किसके लिए बात हो रहा है? गैसेस के लिए। एक कंटेनर में गैस भरा हुआ है, ये पिस्टन, गैस का प्रेशर है सपोज P। तो यहां से ये गैस इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और सपोज इससे पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, गैस के द्वारा फोर्स अप्लाई किया गया F। तो गैस के द्वारा कितना वर्क हुआ इस प्रोसेस में? जरा सा जब ये dx ऊपर गया है तो गैस के द्वारा किया गया वर्क ये हो गया F इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। वर्क डन बाई गैस इज इंटीग्रल F dx। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, ये जो भी इसका पिस्टन का एरिया हो जाएगा, तो प्रेशर इंटू एरिया ये हो गया फोर्स। और इसमें ये जो A इंटू dx है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dx, तो ये dx एक्चुअली में dv हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क को हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल P dv। ये हो गया वर्क का एक्सप्रेशन। W क्या है? ये है वर्क डन बाई गैस। अब इसका कन्वेंशन क्या है? सीधा सा बात यह है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसे धकेल रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तभी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव है, वॉल्यूम अगर घट रहा है तो वर्क डन बाई गैस नेगेटिव है। क्योंकि आगे हम लोग को ये कन्वेंशन का जरूरत पड़ेगा कि कब प्लस है कब माइनस है। तो ये किसी भी प्रोसेस में वर्क डन बाई गैस हो गया। हेडिंग डालते हैं वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस। अच्छा, एक चीज और, मतलब वर्क अगर इंटीग्रल P dv है तो अगर हमको PV ग्राफ का एरिया, PV ग्राफ दिया हुआ है, तो PV ग्राफ का जो एरिया होगा ना, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज एरिया अंडर PV ग्राफ। तो PV ग्राफ अगर दिया है तो उसका एरिया करके भी हम लोग वर्क लिख सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन से तो लिख ही सकते हैं। हेडिंग डालते हैं वर्क डन इन वेरियस thermodynamics processes। वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस। अब यहां पर हम लोग कई तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का मतलब क्या है?
मतलब एक कंटेनर में अगर गैस भरा हुआ है तो उस गैस के साथ चल क्या रहा है ना, काफी कुछ हो सकता है। हो सकता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहे, बाकी जो वेरी करना है कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये एक प्रोसेस हो गया कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है, बाकी सब वेरी कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये तो आइसोबारिक प्रोसेस है। इसके बारे में हम लोग वेव्स में थोड़ा बहुत नाम लिए थे। मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाकी सब चीज चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या ये तीन ही टाइप का होता है? नहीं, इनफाइनाइट टाइप का प्रोसेसेस हो सकता है, और कुछ भी हो रहा है ना। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक मैनर में चेंज हो रहा है, एक डिफरेंट वे में, है ना, तो वो कुछ अलग प्रोसेस हो सकता है। एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसमें कि सराउंडिंग से कोई हीट का लेन देन ही नहीं हो रहा है, ना तो अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। चार प्रोसेस का तो हम नाम बताए अभी, बिना नाम वाला इनफाइनाइट टाइप का प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। तो कुछ भी एक डिफरेंट तरीके से प्रेशर वेरी कर रहा है, एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करते हुए अगर जा रहा है, तो वो कोई एक नया प्रोसेस बन जाएगा। तो हम लोग एक एक करके कुछ प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, देखो हर प्रोसेस का सबसे पहले तो एक प्रोसेस इक्वेशन होता है। प्रोसेस इक्वेशन मतलब वो उस प्रोसेस का पहचान है। पहचान मतलब वो उस प्रोसेस का एक तरह से समझ लो कि आई कार्ड है, कि अच्छा आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन है P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर P कॉन्स्टेंट है तो PV इक्वल टू NRT से देखें तो V/T कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। प्रोसेस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू NRT के अलावा कोई एडिशनल इक्वेशन जो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इनमें आपस में रिलेटेड हो, PV इक्वल टू NRT के अलावा अगर ऐसा कोई इक्वेशन फॉलो कर रहा है, जो कि हर इक्वेशन कोई ना कोई, हर प्रोसेस कोई ना कोई इक्वेशन फॉलो करता है, वही उसका पहचान पत्र है, आइडेंटिफिकेशन है उसका। आइडेंटिफिकेशन है, आई कार्ड बोल सकते हैं उसका। तो ये उसका प्रोसेस इक्वेशन हुआ। तो आइसोबारिक का प्रोसेस इक्वेशन क्या है? प्रेशर कांस्टेंट V/T कांस्टेंट। एक बात समझना, अगर कोई तुमको बोले कि डेल्टा P0 एक प्रोसेस है ना, गैस के साथ कुछ कुछ चल रहा है कंटेनर में, और डेल्टा P0 है, डेल्टा P0 है, तो क्या वो प्रोसेस आइसोबारिक है? तो जवाब ये होगा कि जरूरी नहीं है कि डेल्टा P अगर 0 है तो प्रोसेस आइसोबारिक है। आइसोबारिक हो भी सकता है, आइसोबारिक नहीं भी हो सकता है। क्यों? आइसोबारिक का मतलब है कि प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहना। डेल्टा P0 का मतलब तो यह हुआ कि इनिशियल प्रेशर इक्वल टू फाइनल प्रेशर, इनिशियल और फाइनल बराबर है। क्या पता इंक्रीज होके डिक्रीज हो गया हो, क्या पता डिक्रीज होके इंक्रीज हो गया हो। ये होने का मतलब जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है। हां, अगर कोई बोले कि dP इक्वल टू 0 है, तो बात एकदम सही है। dP 0 है ना, इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस है। डेल्टा P 0 होने का मतलब जरूरी नहीं है कि प्रोसेस आइसोबारिक होगा। ठीक है, तो ये तो आइसोबारिक प्रोसेस हुआ। वर्क अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ये प्रोसेस इक्वेशन, अब वर्क पे आते हैं। तो वर्क इज इंटीग्रल PdV, प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो इंटीग्रल dV फ्रॉम V1 टू V2, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो P इंटू डेल्टा V,
या इसको हम लोग NR डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ये आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन में हमको कैसे पता चलेगा कि आइसोबारिक प्रोसेस का बात कर रहा है? क्वेश्चन में कुछ कुछ बोल देगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि गैस जो है जिस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है वो आइसोबारिक है या नहीं है? तो इसका एक पहचान है। या तो डायरेक्टली बोल दे कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है या आइसोबारिक प्रोसेस है, नहीं तो क्या करेगा कि एक कंटेनर है, इसमें ये एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन का मास भी हो सकता है, मासलेस भी हो सकता है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 एंड दिस पिस्टन इज फ्री टू मूव। अगर ऐसा है, पिस्टन इज फ्री टू मूव, इसका मतलब अंदर का जो प्रेशर है ये फ्री टू मूव है, कोई इसको हाथ नहीं लगा रहा है। तो यहां का जो प्रेशर है अंदर किसकी वजह से आ रहा है? एक तो इसके वेट की वजह से और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर का जो प्रेशर है वो हमेशा mg/a + P0 के बराबर होगा। तो ये अपने आप कैसा हो गया? आइसोबारिक प्रोसेस। बस क्वेश्चन में ये फ्री टू मूव है और इसमें किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए, कोई एक्सटर्नल इसको टच ना कर रहा हो। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ये mg कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, P0 + mg/a अंदर का प्रेशर कांस्टेंट हो गया। कोई एक्सटर्नल अगर पिस्टन को हाथ लगा दिया कि ये ना कंप्रेस्ड या एक्सपेंडेड, ऐसे अगर कोई एक्सटर्नल पिस्टन को पकड़कर खींचा या दबा दिया तो फिर आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है। पिस्टन इज फ्री टू मूव और किसी व्यक्ति का हाथ इस पिस्टन को नहीं लगना चाहिए, है ना। उसमें ऐसा नहीं लिखा होगा कि कोई एक्सटर्नल इसको कंप्रेस या एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर ये हालात है तो पक्का है कि प्रोसेस आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है और कितना है? P0 + mg/a। हो सकता है कि कंटेनर को हॉरिजॉन्टल कर दे। हॉरिजॉन्टल कर दिया तो अब इसके मास का कोई रोल नहीं रहा, ग्रेविटी तो वर्टिकल है। अब अंदर का जो प्रेशर होगा वो सीधा सीधा बाहर के प्रेशर के बराबर। अब ये मासिव है, मासलेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है। ये भी आइसोबारिक प्रोसेस है लेकिन प्रेशर जो है अंदर का वो P0 के बराबर वर्टिकल पोजीशन में है, तो अंदर का प्रेशर P0 + mg/a के बराबर है। बात क्लियर है? तो ये हो गया प्रोसेस इक्वेशन, ये वर्क डन का फॉर्मूला और ये आइसोबारिक प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पर। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस।